नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो अमेरिका को लेकर के है। साथियों, अमेरिका ने जो 3 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी वो उससे पलट गया है। 3 दिन पहले साथियों वो ये बोला था कि भाई साहब भारत को हम लोग 30 दिन की छूट दे रहे हैं और 30 दिन की छूट में वो रसिया से जितना ऑयल खरीदना है उतना खरीद सकता है। जितना हमारे जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जितने भी ऑयल के टैंकर खड़े हैं रसिया के, वो वहां से परचेज कर सकता है। साथियों, उस टाइम के अंदर भारत में बवाल भी मचा था। बवाल इस बात को लेकर के मचा था कि वैसा अमेरिका ऐसा कौन पंच होता है, अमेरिका ऐसा कौन चौधरी होता है जो भारत को इस बात की परमिशन देगा कि भारत को तेल कहां से खरीदना है और कहां से नहीं खरीदना। साथियों, जब अमेरिका अमेरिका के ऊपर अल्टरनेट कहीं ना कहीं से प्रेशर गया तो वो अपनी बात से पलटता हुआ दिखाई दिया, और पलटता हुआ दिखाई इस बात के लिए दिया कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम के अंदर वैश्विक मतलब ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमेरिका पे कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है। और उस प्रेशर की वजह से वो आप भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहे हैं और वो भारत से विनती कर रहा है कि साथियों आप कैसे भी करके भारत इस टाइम के अंदर रसिया का ऑयल परचेज करेगा, उसको रिफ्यूल करेगा, उसको रिफाइन करेगा और उस पूरी दुनिया के अंदर बांटेगा या एक्सपोर्ट करेगा। उससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें वो स्टेबल होंगी तो कम से कम अमेरिका के सर पे ये ठीकरा नहीं फूटेगा कि वैसा अमेरिका के मिडिल ईस्ट के युद्ध के चक्कर में कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। उसी के बीच में साथियों ये हेडलाइंस निकल के आती हैं, ये वो न्यूज निकल के आती है जिसके अंदर जो अमेरिका का जो सचिव है, ऊर्जा सचिव है, एनर्जी सचिव है, आपको बता दूं यहाँ पे मिनिस्टर कहा जाता है, वैसे वहां पे सेक्रेटरी होता है। जो ऊर्जा सचिव है उसके द्वारा साफ साफ कहा गया कि भाई साहब हम लोग भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भारत से आग्रह कर रहे हैं कि वो कम से कम रसिया से ऑयल परचेज करे और ऑयल परचेज करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट करके जो तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं उनको कम से कम स्टेबल करवाए, उनको कम से कम नियंत्रण के अंदर लेके आए। साथियों, ये वो न्यूज है कि वैसा पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम के अंदर जो तेल, कच्चे तेल की कीमत, जो क्रूड ऑयल है उसकी तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और इसी के लिए वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। इवन साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे तेल के टैंकर रसिया के खड़े हैं और चाइना इस टाइम में नहीं खरीद रहा है, और चाइना खरीद भी नहीं रहा है, रिफाइन भी नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। वो मतलब पूरी दुनिया के अंदर पैनिक सिचुएशन लाना चाहता है, मतलब तेल की कीमतें आसमान पहुंचाना चाहता है। इसलिए वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब आप खरीदिए और आप खरीद के कम से कम पूरी दुनिया के अंदर आप एक्सपोर्ट कीजिए। साथियों, ये इनके जो ऊर्जा सचिव है, ऊर्जा के जो सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उनका वो ट्वीट है जिसके अंदर वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग इंडिया को शॉर्ट टर्म के लिए या मतलब कम समय के लिए हम लोग परमिशन तो दे रहे हैं, पर उसके अंदर मजबूरी ये बताइए भाई साहब भारत हमारा मित्र देशों में से है, उनको कह रहे हैं कि भाई साहब वहां पे जो जहाज के जो जहाँ टैंकर्स खड़े हैं, जो शिप खड़ी है, उनको आप लोग परचेज कीजिए और उनको प्रीसर्व कीजिए, मतलब उनको रिफाइंड कीजिए और रिफाइंड करने के बाद में लगभग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर उनको पहुंचाइए और पहुंचाने के बाद में कम से कम तेल की कीमतों की वजह से मार्केट में पैनिक नहीं है, तेल की कीमतों को कम से कम स्टेबल करवाइए आप हमारे साथ में मिल करके। ये एक तरीके से उनके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। और साथियों, ये हेडलाइंस बनती है कि भाई साहब एक समय ऐसा था जब ये भारत पे मतलब 3 दिन पहले ये थोप रहे थे, आप भारत से रिक्वेस्ट करें। ऐसी क्या मजबूरी हो रही है अमेरिका की कि जो 3 दिन पहले जो बात की थी उससे वो पलट करके अब भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हेडलाइन साथियों ये निकल के आती है कि भाई साहब जब ये इनके मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंग का अखेड़ा, जो जंग का बेड़ा खोल रखा है इसने, या जो मतलब वहां पे जंग की सिचुएशन चल रही है, वो उससे पहले फरवरी के अंदर तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम थी, अब वो बढ़कर के लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर चुकी हैं। मतलब अपने आप के अंदर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और अगर आप लोग आंकड़ों पे नजर डालोगे तो पिछले 12 दिन के अंदर जो कच्चा तेल की कीमत है साथियों, उसमें 42% की इंक्रीज देखी गई है, इजाफा देखा गया, वृद्धि देखी गई है। आपको बता दूं इस टाइम के अंदर जो मतलब पेट्रोलियम जो मंत्रालय है उनके द्वारा एक मतलब एक रिपोर्ट है, वो उसमें रिपोर्ट में बाहर आया कि 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा कीमत पहुंच चुकी है। और लगभग जो फरवरी के पहले वीक के अंदर कच्चे तेल की कीमतों की बात कर ली जाए तो 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास में थी। साथियों, कहीं 70 डॉलर थी, कहीं बढ़कर के इस टाइम के अंदर 100 डॉलर के आसपास हो गई है। और ये इंक्रीजमेंट देखा जाए पिछले 12 दिन के अंदर 42% के आसपास बढ़ गया। 42% बढ़ना साथियों अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अभी 12 दिन के अंदर इतनी सिचुएशन पैनिक हो गई, इतनी हालत गंभीर हो गई, कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद होने की स्थिति के अंदर आ गई। इसके अंदर मतलब पाकिस्तान की बात कर लीजिए, उनके पास में 10 से 12 दिन का ऑयल बच रहा है अभी इस टाइम के अंदर, कच्चा ऑयल, उनकी हालत इतनी खराब है। अब इसका पूरा ठीकरा अमेरिका के ऊपर फूटने वाला है, क्योंकि भाई साहब आप युद्ध के अंदर स्टार्ट कर दिया, आपके युद्ध के चक्कर में कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, कई देशों में सरकारें पलट जाएंगी इसके महंगाई के चक्कर में। तो ये जो ठीकरा अमेरिका में फूटेगा वो इससे बचने के लिए भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
और साथ ही जो 3 दिन पहले हमें ये कह रहा था कि हम लोग आपको 30 दिन की रिक्वेस्ट देते हैं, रसिया से ऑयल परचेज कर लीजिए। उस टाइम में भी भारत के द्वारा या भारत में जो अपोजिशन है उसके द्वारा आरोप लगाया कि भारत सरकार के ऊपर कि भाई साहब अमेरिका कौन होता है, अमेरिका पंच बनने वाला कौन है, हमें परमिशन देने वाला कौन है कि हम कहाँ से खरीदेंगे और कहाँ से नहीं खरीदेंगे। भारत संप्रभुत्व देश है, भारत अपने आप में सॉवरेनिटी कंट्रीज है, भारत अपने फैसले अपने खुद लेगा। इस पर भारत सरकार के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि भाई साहब चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई देश हो, हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, हम लोग किसी की अनुमति पे डिपेंड नहीं रहते हैं, हमें जहां से चाहिएगा हम लोग वहां से लेंगे। इसी के साथ ही जो अमेरिका इतनी मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, भारत से आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है, तो साथ ही ये निकल के आता है कि भारत ने मल्टीपल सोर्स हैं, अलग अलग जगह से हमारे सोर्स हैं ऑयल लेने के, वहां से हम लोगों ने बात कर दी है। उसके अंदर सबसे ज्यादा रेड सी की बात की जा रही है कि भाई साहब हम लोग रेड सी से अभी इस टाइम के अंदर यूएस से तेल परचेज कर रहे हैं। साथियों आपको बता दूं रेड सी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो ऑयल कार्गोस खड़ी हैं उनको हम लोग प्री बुकिंग कर चुके हैं, वहां से मंगवा रहे हैं। कहानी ये है कि साथियों ये मतलब गल्फ ऑफ पर्सिया है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ से जो ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता साथियों ये बाहर जाकर के अरेबियन सी के अंदर आ रहा है, अरब सागर के अंदर आ रहा है। अब इस वाले रेड वाले पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब इस पीक पॉइंट को इस टाइम में ईरान मतलब कंट्रोल करके बैठ चुका है। वो साफ साफ ये कह रहा है कि इधर से किसी का जहाज गया तो उस पर गोला मारा जाएगा, उसको आग लगा दी जाएगी, तो इससे बेटर होगा कि आप इधर से नहीं गुजरो। और लगभग इस टाइम में गल्फ ऑफ पर्सिया के अंदर, गल्फ ऑफ पर्सिया में लगभग साथियों इस टाइम में 4000 के आसपास तेल के टैंकर खड़े हैं अलग अलग देशों के, और वो एकदम ब्लॉक है, सबको डर लगता है इधर से गुजरने के लिए। इस टाइम के अंदर सऊदी की हालत खराब होती जा रही है, तो सऊदी ने इस टाइम में यहाँ पे अरामो का और यहाँ पे रास तनूरा नाम की इनकी रिफाइनरीज है साथियों, उन रिफाइनरीज से एक पाइपलाइन निकालते हैं। उस पाइपलाइन को नाम दिया गया है कि ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन। और ये पाइपलाइन यहाँ पे रेड सी के अंदर जाके आप लोग देखोगे तो रेड सी के अंदर आई हुई है साथियों। रेड सी के अंदर भारत ने इस टाइम के अंदर जो ऑयल के जो टैंकर हैं प्री बुकिंग की है, यहाँ से हम लोग लगभग इनसे ऑयल मंगवा रहे हैं। आपको बता दूं ये जो गल्फ ऑफ पर्सिया ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान, इस रास्ते से पूरी दुनिया का लगभग 30% ऑयल एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया का, और भारत को अपनी जरूरत होती है उसका 50% हम लोग इधर से ही मंगवाते हैं। तो भारत ने अब इस टाइम में अल्टरनेट ऑप्शन साथियों ढूंढा है, तो वो इधर से ढूंढा है कि भाई साहब हम लोग इधर से तेल लेंगे, रेड सी से होता हुआ ये वापस अरेबियन सी के अंदर आएगा और ऐसे भारत के पास में जाएगा। ये रास्ता भारत ने इधर से चूज किया है। इसके अलावा साथियों बता दूं ये जो मतलब रेड वाली जो पाइपलाइन जा रही है, इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो इसकी लंबाई तो लगभग 12000 किलोमीटर के आसपास है। लगभग ये 50 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट कर सकती है या मतलब उत्पादन कर सकती है। साथ ही यूएई ने भी ऐसी पाइपलाइन बिछा रखी है जो हारमोज के इधर की तरफ निकलती है, उधर की तरफ निकलेगी तो फिर इधर हारमोज हारमोज होते हुए निकलेगी ये, तो इसने इधर की तरफ निकाल रखी है और उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 15 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास। जबकि आपको बता दूं ये जो फारस की खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ फारस है और गल्फ ऑफ ओमान है, इस रास्ते से लगभग साथियों पर डे की बात कर ली जाए तो 1.4 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल इधर से निकलता है। उसकी कैपेसिटी में ये बहुत कम है, पर यह है कि भाई साहब जितना मिल रहा है उतना ही अच्छा है, या जितना ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं उतना भी बेटर है इस सिचुएशन के अंदर। अब साथियों इसके अलावा भारत ने लगभग और बहुत सारे मल्टीपल सोर्स हैं और अन्य देश हैं उनकी तरफ रुख कर चुके हैं, वहां से हम लोग खरीद रहे हैं। आपको बता दूं लगभग ये जो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर खाड़ी देशों में, उससे पहले लगभग 12-27 देशों से मतलब तेल मंगवाने की बात चलती थी। अब भारत उस आंकड़े को बढ़ा करके लगभग 40 देशों के संपर्क में, अलग अलग 40 देश, चाहे वो दक्षिण अमेरिकन देश हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, सब जगह से हम लोग मंगवा रहे हैं, जहां से मिल रहा है वहां से भारत मंगवा रहा है। किसी एक सोर्स पे भारत डिपेंड नहीं है, क्योंकि एक सोर्स पे डिपेंड होना कहीं ना कहीं गले के अंदर फांस डलवाने जैसा है। इसी के साथ में साथियों जो रसिया के जो रसिया के स्पोक पर्सन है, क्रेमलिन के स्पोक पर्सन है, उनसे मतलब एक पत्रकार ने ये पूछा कि क्या भारत को आप 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन बेचने वाले हो क्या? इस पे जो रसिया के जो मतलब क्रेमलिन के जो स्पोक पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई साहब अब की बार हम लोग आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे, अब की बार डाटा नहीं बताएंगे। भाई साहब क्यों नहीं बताओगे डाटा, आप लोग क्या दिक्कत आ रही है आपको डाटा बताने में? तो इन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं, बहुत सारे मतलब इन्होंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, पर ये कहा कि बहुत सारे ऐसे दुश्मन है हमारे जो मतलब इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ा करके अमेरिका के सामने रखते हैं, और अमेरिका के सामने रखने की वजह से भारत और मतलब अमेरिका के रिश्ते खराब होते हैं, इवन रशिया के और अमेरिका के रिश्ते खराब होते हैं। मतलब ये होता है कि अमेरिका पैनिक सिचुएशन करता है, फिर वो मन करता है वैसे टैरिफ लगाता है। अब साथियों कुल मिलाकर के ये है कि इस टाइम के अंदर अमेरिका की नस ऐसी दब रही है, एक तरीके से अमेरिका पे इतना प्रेशर आया हुआ है ग्लोबल कि भाई साहब तेल की कीमतों को कम से कम स्टेबल करवाया जाए, वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। और रिक्वेस्ट के अंदर प्रॉपर उन्होंने आग्रह किया कि यार आप कैसे भी करके रसिया का तेल खरीदिए और खरीद के उसको रिफ्यूल करके पूरी दुनिया के अंदर बांटिए, तेल की कीमतों को कम से कम स्टेबल करवाइए। इसलिए वो भारत को अल्पकालीन छूट दी थी। अब साथियों आपको एक चीज और बता रहा हूं, लगभग आप एक डाटा यहां से देखना, लगभग 2025 में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद में हम लोग रसिया से लगभग
वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट या तेल मंगवाने वाले देश में थे। और बात कर ली जाए उस टाइम के अंदर रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस टाइम के अंदर हम सबसे टॉप उनके मतलब पार्टनर हुआ करते थे। सिचुएशन ये हुई कि हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगे, टैरिफ की वजह से हम लोगों ने वहां से खरीदना कम कर दिया, और इसी के अंदर साथियों अब अमेरिका की नस ऐसी दब रही है कि उसकी मजबूरी के अंदर वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साथियों आपको हमारी न्यूज वाकई में अच्छी लगी तो 2 सेकंड का समय लगेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और इस टॉपिक के प्रति आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए।